सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉर्ज बर्नार्ड शो के एक ऐसे के बारे में जिसका नाम है फ्रीडम। अब इस ऐसे को जॉर्ज बर्नार्ड शो ने 1935 में दिया था एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के दौरान। अब इस ऐसे के अंदर जॉर्ज बर्नार्ड शो एक क्वेश्चन अराइज करते हैं। वो पूछते हैं कि आपकी नज़रों में फ्रीडम क्या है, आज़ादी क्या है, व्हाट इज़ द परफेक्टली फ्री पर्सन। फिर इसी का आंसर देते हुए वो बोलते हैं कि जो इंसान जो चाहे वो कर सकता है, जहाँ चाहे वो जा सकता है, अगर वो ना चाहे तो वो ना करे। एक ऐसा इंसान परफेक्टली फ्री होता है। और मैं यूँ कहूँ कि आपको जानकर के हैरानी होगी कि कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर परफेक्टली फ्री नहीं है। हर एक इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है। चाहे आप अमीरों की बात कर लो, चाहे आप गरीब इंसान की बात कर लो, चाहे आप मोनार्क की बात कर लो या मजदूरों की बात कर लो, हर एक इंसान अपनी बेसिक नेसेसरीज को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। दिन भर वो मजदूरी करता है, वो मेहनत करता है अपनी बेसिक नेसेसरीज को पूरा करने के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान हर एक इंसान की नेसेसरी होती है, हर एक इंसान को चाहिए होता है। और इसी के लिए जो है हम दिन भर मेहनत करते हैं, इसी के लिए हम दिन भर गधा मजदूरी करते हैं। और जॉर्ज यहाँ पर यही कहते हैं कि कोई भी इंसान फ्री नहीं है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है। कई इंसान नेचर की गुलामी कर रहे हैं, कोई लोगों की गुलामी कर रहे हैं। अब हम नेचर की गुलामी कैसे करते हैं? जैसे कि खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, ये सब क्या है? नेचर की गुलामी है, नेचर हमसे करवाता है। और जीबी शो अपने ऐसे के अंदर बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो गुलामी है ना, वो वुमेन्स करती हैं। वुमेन्स डबल मजदूरी करती हैं। द ड्यूल इंस्लावमेंट ऑफ वुमेन्स। वुमेन्स सबसे ज्यादा काम करती हैं। चाहे बच्चे पैदा करने का काम हो गया, वुमेन्स को कहा जाता है करने के लिए। अगर वो नहीं करेंगे तो ये जो दुनिया है वो आगे कैसे बढ़ेगी। और घर का काम हो गया, घर का काम वो नहीं करेंगी तो कौन करेगा? बच्चों को तैयार करना हो गया, स्कूल भेजना हो गया। अब अगर वो ये सब नहीं करेंगी तो और कौन ही करेगा? ऊपर से ये सब करने के बाद में उनको बहुत और कुछ भी करना पड़ता है और उनको बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा गुलामी जो है, डबल मेहनत जो है औरतें करती हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शो का कहना है कि हम जो है हर टाइम किसी न किसी की गुलामी कर रहे होते हैं, हम लोगों की गुलामी करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शो जो है स्लेवरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली नेचर की स्लेवरी, दूसरी लोगों की स्लेवरी। नेचर की स्लेवरी में तो आ जाता है कि आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, नहा रहे हो, ये सब क्या है? नेचर की स्लेवरी है। और नेचर हमें जो है इसको करने के लिए बाध्य नहीं करता। इनफैक्ट हमें मजा आता है इसको करने में, हमें अच्छा लगता है, हमें कोई परेशानी नहीं होती इसको करने में। लेकिन जो दूसरी टाइप की स्लेवरी है वो है लोगों की स्लेवरी। इस स्लेवरी के अंदर जो है हमें बहुत ज्यादा परेशानियां आती है। इनफैक्ट जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो अपने गुलामों को, अपने स्लेव्स को जो कि उनके खेतों में काम करते हैं, उनको कितना ज्यादा काम करवाते हैं, उनसे कितनी मेहनत करवाते हैं और उसके बदले उन्हें कुछ नहीं देते। तो वो जो स्लेवरी होती है वो ज्यादा खराब होती है, वो ज्यादा वर्स्ट होती है। और जो लोगों की स्लेवरी है वो नेचर की स्लेवरी से कई गुना ज्यादा जो है खतरनाक होती है। नेचर की स्लेवरी करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन लोगों की स्लेवरी करने में बहुत दिक्कत आती है। और जॉर्ज का कहना है कि वर्स्ट काइंड ऑफ स्लेवरी यही है, लोगों की स्लेवरी करना ही वर्स्ट काइंड ऑफ स्लेवरी है। और जॉर्ज बर्नार्ड शो का कहना है कि गवर्नमेंट को ऐसी चीजों पे रोक लगानी चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी स्लेवरी पे रोक लगानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट तो जो है और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है लोगों को। और यहाँ पर हमें लगता है कि डेमोक्रेसी एक अच्छा शासन है, डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज है जो कि सिर्फ हमें दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डेमोक्रेसी है वो हमें कहती है कि हम अपना लीडर खुद से चुन रहे हैं। यहाँ पर प्रजातंत्र जैसा शासन नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। यहाँ पर हम जो आम इंसान है वो अपने नेता को चुन रहे हैं, वो अपने लीडर को चुन रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा है। हम तो सिर्फ एक मोहरा बन करके काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो कभी भी अपना लीडर खुद नहीं चुन रहे हैं। ये जो लीडर को चुनने का काम है ये अमीर लोग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग करते हैं। और हमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि हमने अपना नेता खुद से चुना है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो सिर्फ उनके लिए मोहरा हैं, हम तो सिर्फ जो है काम कर रहे हैं और वो सब जो है मजे ले रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, और हम जो है गधा मजदूरी कर रहे हैं। और हमें सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हाँ, हम अपना नेता हम चुनते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की गुलामी कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो अमीर लोग हैं, वो सब जो है मजे ले रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है इसमें से। यहाँ पर जो राइटर है वो यहाँ पर स्लेवरी को दो ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो बोलते हैं कि टू मेन काइंड्स ऑफ स्लेवरी होती है। फर्स्ट जो नेचर की होती है, सेकंड जो लोगों की गुलामी होती है।
फर्स्ट स्लेवरी जो नेचर की होती है वो फर्स्ट काइंड ऑफ स्लेवरी होती है और ये बहुत अच्छी होती है। नेचर की जो स्लेवरी है वो सबसे अच्छी स्लेवरी है, क्योंकि इसको करने में हमें मजा आता है, हमें पसंद होता है ये सब करना, खाना पीना सोना रहना ये सबको पसंद होता है। और खाने के लिए अपना खाना जमा करना, पूरे साल भर का खाना हम जमा करते हैं, हम अपना मकान बनाते हैं, हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काम करते हैं, वो सब क्या आता है, नेचर की स्लेवरी में आता है। और जीबी शो का मानना है कि लोगों को गुलाम बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ नेचर का है, इस पर सिर्फ और सिर्फ नेचर का हक है, क्योंकि कोई भी इंसान इतना ग्रेट नहीं हो सकता, इतना महान नहीं हो सकता कि वो दूसरे इंसान पे कंट्रोल कर सके, वो दूसरे इंसान को अपना स्लेव बना सके, अपना गुलाम बना सके। इतना कोई भी इंसान महान नहीं है इस दुनिया में। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेचर का हक है कि वो इंसानों को अपना गुलाम बना सकती है। और इनकी इन्हीं बातों से लगता है कि ये कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, जो जीबी शो थे वो कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड थे। इनकी इन्हीं सब चीज़ों से हमें ये पता लगता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे वो भी अपने वर्क्स के अंदर ऐसी ही चीज़ लिखा करते थे। और कार्ल मार्क्स के अलावा भी एक राइटर थे जिनका नाम था सर थॉमस मोर, जिनको जो है जॉर्ज बर्नार्ड शो ने अपने इस ऐसे में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बताया है कि कार्ल मार्क्स एंड सर थॉमस मोर सैंड जो है एक ऐसे राइटर्स थे जो कि दुनिया को एक रहने के लायक अच्छी जगह बनाना चाहते थे, एक बेहतर जगह बनाना चाहते थे, लेकिन शायद अमीरों को ये बात अच्छी नहीं लगी, शायद पॉलिटिकल पार्टीज को ये चीजें पसंद नहीं आई, और उन्होंने इन राइटर्स के जो वर्क्स थे उनको दबा दिया, इनको लोगों तक पहुंचने ही दिया, इनको सिर्फ ये बता दिया कि ये तकियानुसी बातें करते हैं, ये सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। ऐसी जो है इनकी एक पर्सनालिटी डेवलप कर दी गई लोगों के दिलों में, और लोगों ने इनको पढ़ना बंद कर दिया, लोगों ने इनको जानना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अभी तक जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, अभी तक जो गरीब लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुलामी कर रहे हैं, वो गुलामी से बाहर ही नहीं आए हैं। इनफैक्ट जो पार्लियामेंट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो हमें सिर्फ ये दिखाते हैं कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और ये बताने के बजाय कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं जो कि वो बताना चाहते हैं। और जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है, जो चीज़ें हमें गुलामी से बाहर नहीं निकाल सकती, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें बताते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमारे बीच में वो बताते हैं, वो सारी जो सिनेरियो है हमारे बीच में वो क्रिएट करते हैं, हमें वो दिखाते हैं जो कि वो दिखाना चाहते हैं, सिवाय ये दिखाने के कि हम क्या देखना चाहते हैं। और यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है, इसको जानने का, इसको समझने का हक तो हमारा है ना। हमें जो है अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो पार्लियामेंट्स हैं, जो कि स्कूल्स हैं, वो सब जो है हमें पागल बनाने का काम कर रहे हैं, हमारे आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, और इसी वजह से जो है हम गरीबी से दूर नहीं जा रहे हैं, हम गरीबी की ओर नजदीक जाते जा रहे हैं। और यहाँ पर राइटर कहते हैं कि क्या मिडिल क्लास लोगों का हक नहीं है, क्या गरीबों का हक नहीं है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाई करें, उनके बच्चे भी एक अच्छी एजुकेशन लें, और ज्यादा पैसे हमें खर्च ना करने पड़े एजुकेशन में। इनफैक्ट गवर्नमेंट को जो है एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए हर जगह पर। अब गवर्नमेंट स्कूल्स के नाम पर भी जो है पैसे लिए जाते हैं, आपको पता होगा गवर्नमेंट स्कूल्स पर भी कई ऐसी जरूरतें आ जाती हैं जहाँ पर हमें पैसे देने पड़ते हैं किसी भी चीज को लेकर के। हर एक चीज बिल्कुल फ्री नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी। तो ये सब सिर्फ पागल बनाने का काम है, गवर्नमेंट का पागल बनाने का काम है कि हम जो है आपको फ्री दे रहे हैं, लेकिन फ्री कुछ भी नहीं है। उसके बदले वो हमसे कितना भारी टैक्स वसूल करते हैं, जो कि दिखाई भी नहीं देता है। कितनी महंगाई बढ़ गई है दुनिया के अंदर, जो कि दिखाई नहीं दे रही है लोगों को सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि उनके लिए सारी चीजें फ्री हो चुकी हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, लेकिन उनके पीछे का जो टैक्स है वो हमें कभी दिखाया नहीं जाता। और यहाँ पर इन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के अलावा भी जो है जॉर्ज बर्नार्ड शो ने एक सॉल्यूशन हमें दिया है। वो बोलते हैं कि अगर हम इन सभी चीज़ों से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर हम गुलामी से दूर होना चाहते हैं, तो हमें बच्चों को शुरू से सिखाना पड़ेगा, उनको स्कूल में ही सिखाना पड़ेगा कि पैसों का यूज़ कैसे करते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पर पूछूं कि पैसे का सबसे ज्यादा बर्बादी कौन करता है, पैसे को कौन सबसे ज्यादा बर्बाद करता है, तो आप कहेंगे अमीर लोग। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का काम जो है गरीब लोग करते हैं, मिडिल क्लास लोग करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती कि पैसे को कैसे यूज करना है। वो जो है अपनी जरूरतों के अलावा भी इतने खर्चे करते हैं जिससे कि जो है पैसा बर्बाद होता है।
तो यहाँ पर जॉर्ज हमें यही कहते हैं कि हमें स्कूल्स में ही बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि पैसे को कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे अपने वर्क्स के अंदर कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करना है और कैसे कम से कम पैसे में हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर ये सब चीजें हम बचपन से ही बच्चों को सिखाने लग जाएं, अगर हम बच्चों को बचपन से ही नॉलेज देने लग जाएं इन सब चीजों के बारे में, तो शायद हम इस गरीबी से दूर आ सकते हैं, शायद हम गुलामी से दूर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऐसे है वो कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको ये चैनल यूजफुल लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी और पोएम का, किसी और ऐसे का, किसी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन मेरी आवाज में देखना है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में उस कहानी का नाम भी कॉमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।